कई लोग कथा करवाते हैं, होती है, पर फिर भी छूट जाती है। क्यों? बोले उनको बीच में कहीं उठना पड़ता है, कोई काम आ जाता है। जो भी व्यक्ति कथा कराएं, उनको सबसे पहला नियम जो जजमान बने उसका यही हो कि मैं किसी भी कीमत में बीच में से उठूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। संपूर्ण भागवत हर किसी की किस्मत में नहीं होती। आप कथा करा तो लेते हो, लेकिन होगी, आप सुन पाओगे पूरी? क्या आपको प्राप्त हो पाएगी पूरी कथा का श्रवण? मां पार्वती जी नहीं सुन सकी पूरी कथा। मां पार्वती को भी नींद आ गई, और सबसे बड़ी जो झंझट है वो है नींद। सबसे पहले पाप हमारी आंखों में आता है, फिर हमारी जुबान पे। एक और बात बताएं, किस किस की जुबान ज्यादा चलती है? हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जिस जिसकी जुबान ज्यादा चलती हो उसने पाप बहुत किया। बता रहे हैं, हम सच बता रहे हैं। बहुत ज्यादा चिबिर 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 जो हमेशा लड़ाई में व्यस्त रहता हो, समझना वो पाप का कृपा पात्र है। वाणी का उपयोग या तो दूसरों के सम्मान के लिए या भगवान के गान के लिए करना चाहिए। वाणी का व्यर्थ प्रयोग अगर आप करोगे, क्या हो गया? मैंने कुछ और कह दिया। वाणी का प्रयोग दो इस जगह पे, या तो दूसरों के सम्मान के लिए या फिर भगवान के गुणानुवाद के लिए। तीसरी जगह पर वाणी का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अगर हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो हमारी सरस्वती मां नाराज हो जाती है। वाणी का प्रयोग वीणा पुस्तक धारणी, वो सरस्वती मां नाराज हो जाती है। फिर आपके जो फिर कहते फिरते हो महाराज अब हमारा दिमाग नहीं लगता पढ़ाई में। कहां से लगेगा पढ़ाई में? वाणी का प्रयोग गलत किया तुमने। जिनके पाप बहुत होते हैं, कथा में या तो उन्हें नींद आ जाती है सबसे पहले, और नींद ना आए तो फिर किसी से लड़ाई हो जाती है, या कई लोग आपस में वार्तालाप कर करके टाइम निकाल देते हैं। वाणी का प्रयोग मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। कथा में बैठ तो गए, पहुंच तो गए, नींद भगा भी दी क्योंकि साउंड तेज चल रहा है। इसके बावजूद भी हमने कथा नहीं सुनी। क्यों? क्यों हम अपने आपस में वार्तालाप में बिजी रहे। आए कथा में, फिर भी कथा के किसी काम के नहीं रहे। और तीसरा, जब वाणी भी आप कंट्रोल में कर लें, नेत्र कंट्रोल में कर लिए, वाणी कंट्रोल में कर ली, फिर पैर अनकंट्रोल हो जाते हैं। पैर कहते चलो यार चलते हैं कहीं, बैठे बैठे दूर। बहुत सी कहती है ना माता बहन भाई बंधु, महाराज बैठे बैठे घुटनों में दर्द हो जाता है। होता है ना दर्द? ये पाप कहता है खड़ा हो ले। तू सारी कथा सुन गया तो मेरे को तुझे बदलना पड़ेगा, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। वो दर्द कर देता है, खड़ा हो जा खड़ा हो जा। पर कई जिद्दी होते हैं, तुझे होना है होले, पर मैं खड़ा होना ही नहीं। वो पाप को हरा देते हैं। मैं कथा सुनूंगा चाहे मेरे पैर यहीं क्यों न रह जाएं, वो जिद करते हैं। भाई साहब, आप जिससे लड़ने जा रहे हो, कोई अगर आपसे लड़ रहा है तो जिद करके ही ना जीतोगे। पाप और पुण्य की लड़ाई होती है, अच्छे और बुरे कर्मों की लड़ाई होती है। तो जब आपके अच्छे कर्म जीत जाते हैं, तब आपको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो कि इस समय मैं देख रहा हूं, आप बड़े शांतचित्त होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके सत्कर्मों की विजय इस समय हो रही है। लेकिन जो बीच में उठ के चले जाते हैं वो दूसरे हैं, उनके बुरे कर्मों की विजय हो रही है। जिन्हें नींद आ जाती है उनके भी पाप की जीत हो रही है। जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, जिनके फोन भी आ जाते हैं बीच कथा में और फिर सुनते हैं, ये भी उनके पाप जीत जाते हैं। क्या करें महाराज? बोले सीधा सा काम है, जब भगवान की कथा में आओ तो दुनिया भूल के आओ कि अब चल रहे, अब भगवान के बनने जा रहे हैं। क्या होगा? बोले आनंद आएगा। पार्वती मां को नींद आ गई। पार्वती मां बाबा भोलेनाथ की पत्नी अर्धांगिनी, उन्हें नींद आ गई और सुख
जो विकलित अंडे के रूप में वहां थे, उनको कथा में मन लगा, वो सुनते गए कथा। बाबा कथा सुनाते गए, वो सुनते गए, सुनाते गए, वो सुनते गए, और पूरी कथा सुन गए। जब मां पार्वती की दृष्टि नेत्र खुले तो तब तक कथा पूरी हो नहीं लगी, पूरी होने लगी थी, एक तरीके से हो ही गई। कृष्ण विदाई का प्रसंग चल रहा था। तो सुख के नैनों में अश्रु थे। सच्चा भक्त तो उसी को कहते हैं जो भगवान की जब विरह की कथा आए तो उनके नैनों से अश्रु बह निकले, प्रेम प्रवाह हो निकले। नेत्र वो धन्य हैं जो दुनिया के लिए नहीं, मेरे श्याम के लिए अश्रु बहाते हैं। नेत्र वो पवित्र हैं। वृंदावन में एक संत जी कथा कहते थे, प्रवचन करते थे, मतलब भागवत नहीं, सिर्फ ब्रज की कथाओं के ऊपर ही चर्चा होती थी। तो रोज अनेकानेक भक्त जाते, कथा श्रवण करते, और जब प्रेम प्रवाह की चर्चा होती, ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा होती, तो सब लोग रोने लग जाते। महाराज भी रोते थे, प्रेम में बह जाते थे। प्रवचन जो सुनने वाले थे सब रोते थे। पर एक सेठ जी अभी नया नया वृंदावन का वास उनको मिला था, वो भी कथा सुनने जाते थे, वो नहीं रो पाते थे। उनका हृदय शायद उतना निर्मल नहीं था, तो वो नहीं रो पाते थे। अब सब रोते थे, उनकी आंखों में आंसू नहीं, उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि ये सब रोते हैं और हम नहीं रोते, तो ये तो अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं रोना आता है, तो वो अपनी जेब में ना मिर्ची का पाउडर डाल के ले जाते, और जब सब रोने लगते तो वो अपनी आंख में मिर्च डाल लेते, तो फिर वो मिर्च लगने से आंसू बह निकलते थे उनके। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन किसी ने देख लिया कि तो पाउडर डालते हैं, ये प्रॉपर नहीं, दिल से हृदय से नहीं रोते हैं, ये दिखावा करते हैं। तो उन्होंने जाके महाराज जी से शिकायत कर दी, ये देखो बाबा, ये महाराज जी ये नकल करता है, झूठा भक्त है। बोले सेठ जी को बुलाओ। अब सेठ जी बुलाए गए। अब सेठ जी थर-थर कांपे कि अब तो महाराज जी हमारी खिंचाई करेंगे, अपराध तो है। तब महाराज जी ने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम अपनी आंखों में मिर्च क्यों डालते हो? बोले महाराज मैं क्या करूं, ये सब लोग रोते हैं और मेरे को आंसू नहीं आता भगवान की कथा में, तो मैं क्या करूं? तो महाराज जी ने बहुत अच्छा किया, उनका जवाब दिया कि तुमने उपाय बहुत अच्छा किया। क्या? बोले उनमें मिर्च डाल दी। मतलब जो इंद्री भगवान की न हो सके, उस इंद्री को सजा ही देना चाहिए, उस इंद्री को सजा देना चाहिए। एक भजन सुना है ना, जल जाए जिभ्या पापनी राम के बिना। जिसने भगवान का नाम ना लिया उसकी जिभ्या तो पापनी है, की इच्छा रखनी चाहिए। तो श्री शुक ने पूरी कथा सुनी और बाबा ने त्रिशूल लिया, क्योंकि तुमने छल से कथा सुनी इसलिए हम तुम्हें मारेंगे। बाबा शुक को मारने के लिए दौड़ पड़े। शुक आगे आगे आत्म रूप से दौड़े। व्यास पत्नी केश सुखा रही थी, उनके मुख के द्वारा श्री शुक गर्भ स्थान में प्रवेश करते हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं 9 महीने की अवधि है, अब 9 महीने हम बाहर बैठे रहेंगे, जब तुम बाहर आओगे हम तुम्हें समाप्त करके ही जाएंगे। सुख कहते बाबा बैठे रहो, मैं आऊंगा ही नहीं। अरे ये तो विधि का विधान है ना, 9 महीने बाद आना पड़ेगा। बोले आप अगर बाहर बैठे रहे तो विधि का विधान 9 महीने नहीं 9 साल भी नहीं आने वाला मैं। और 12 साल तक श्री सुख, इनको कहते योगी, योगी जो चाहे कर सकता भाई, योगी जो चाहे कर सकता है। एक ऋषि थे, एक जगह तपस्या कर रहे थे, बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े। वहां से कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे, उनके पीछे राज सैनिक भाग रहे थे।
उन्होंने सैनिकों को अपने पास आता हुआ देखा तो जहां महाराज जी भजन कर तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, उन्हीं के पास में छोड़ दिया और भाग गए आगे। अब सामान जब संत के पास, ध्यान से सुनना, एकदम सावधानी से सुनना, जब सामग्री मिली महाराज के पास में तो लगा कि बाबा जी तो ढोंगी है। अभी से थोड़ी लोग बाबाओं को ढोंगी कह रहे हैं, क्योंकि नया शब्द थोड़ी, पुराना शब्द। देखो, जो भगवान को मानते हैं वो साधु संतों का सम्मान करते हैं, और जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको हर एक व्यक्ति ढोंगी लगता है। अभी आजकल कोई नए व्यक्ति हुए हैं वो हर किसी को ढोंगी कह देते हैं, हर किसी को, कोई भी हो, XYZ। दूसरों को कहना बहुत आसान भी होता है, और हिंदू धर्म के लोगों को कहना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम लोग बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो कह लो वो सुन लेते हैं। अगर किसी और को कह दे कोई, तो नानी और दादी दोनों की याद दिला दे, इसलिए कोई किसी को कहते नहीं, हिम्मत ही नहीं, घर में आके मार देंगे वो। हमको कहना बड़ा बहुत इजी है, हमसे कोई कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सह भी लेते हैं। खैर, तो लोग, राजा के सैनिकों ने कहा बड़ा ढोंगी है, देखो वैसे तो महात्मा बना बैठा है, और सामान चुरा के जब पास में आ रहे तो बाबा जी बन गया। पकड़ के ले गए। राजा ने से कहा, महाराज ये है चोर, तुम कैसे कह सकती हो, तो संत लग रहे। बोले नहीं नहीं, इसी के पास से सामग्री मिली है। राजा ने बिना सोचे समझे कह दिया कि आज रात को सूली पे चढ़ा दो इनको, सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ा दिया, और जैसे इनको बैठाला सूली पे, ये तो अपने सांस रोक के बैठ गए वहीं, वजन शुरू। अपने नेत्र बंद किए, सांस रोक ली, खींच गए, और रात भर उस सूली पे ऐसे ही बैठे रहे। सुबह देखा बाबा जी ऐसे ही बैठे हैं, तो राजा ने क्षमा याचना मांगी, महाराज आप तो बड़े सिद्ध हैं, मुझसे कोई अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करना। महात्मा जी बोले, तेरा कोई कसूर नहीं, तू बैठ आराम से, तू तो कुछ भी नहीं, मुझे तो बात करनी है धर्मराज से। धर्मराज को कहो, कहा बाबा ने, प्रकट हो जा वरना सांप देके भस्म कर दूंगा। धर्मराज को कहा, महात्मा जी ने धर्मराज को कहा, या तो प्रकट हो जा वरना सांप देके भस्म कर दूंगा तुझे। धर्मराज प्रकट हो गए, और जब धर्मराज प्रकट हो गए तो महात्मा जी ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज हर एक कर्म का फल तुम ही देते हो? बोले हाँ देता हूं। महात्मा जी ने कहा, मुझे 5 वर्ष तक की उम्र से याद है अब तक कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुमने आज मुझे सूली पे चढ़ा दिया, ये कौन से पाप की सजा तुमने मुझे दी, बताओ वरना सांप देके यहीं भस्म करता हूं तुम्हें। बोले महाराज ये 5 वर्ष से पहले की बात है, एक चेंटी जा रही थी, आपने उस चेंटी को पकड़ा और उस चेंटी के अंदर आपने कांटा चुभोया था। आपने चेंटी के अंदर कांटा चुभोया था, उस चेंटी का जो कांटा आपका चुबाना है उसका फल है कि आपको सूली पे चढ़ना पड़ा। अरे 5 साल में ना समझ, तुम तब का सजा मुझे अब दे रहे हो। धर्मराज कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। महाराज यहाँ आयु से कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसका फल मुझे देना ही पड़ता है, और चाहे वो कुछ भी हो मुझे वो फल देना ही है, वो भोगेगा ही भोगेगा। तो सोचो, जिन महाराज ने एक चींटी को कांटा चुबो दिया उनको सूली पे चढ़ना पड़ा, और जो लोग रोज डंडे वो खा रहे वाइट वाइट, समझ रहे ना क्या है, और वो भून भून के आलू मलमल के, वो और भी कई कई चीजें कई टाइप के लोग खाते हैं, उनका क्या होगा बोलो? महाराज इससे क्या हो? वेट एंड वॉच। तूने खाया तो महाराज थोड़ी भोगेगा, तुझे ही भोगना पड़ेगा।
चींटी के कांटा चुभोने में इतनी बड़ी सजा, और तुम्हारी वजह से इतने जीवों को मार दिया गया, तो सोचो कितनी बड़ी सजा होगी। कितना दुष्प्रचार, मैंने कहा ना कल्चर टेररिज्म, कितना गंद, ये झूठे ऐड और झूठे लोगों ने प्रचार शुरू किया। बोले ये अंडे खाओ, इसमें वो है, क्या क्या होता है इसमें है? इसमें प्रोटीन है, ताकत आएगी अंडे खाने से। अरे राम 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 राम, कितने मुर्गी के बच्चों को जन्म लेने से पहले आपने मार दिया, क्या इसका पाप आपको नहीं लगेगा? वो भोगना नहीं पड़ेगा? उस कर्म का फल कौन भोगेगा बोलो? अभी आ रहा था, रास्ते में एक दुकान है जिसमें लटके हैं, जब मैं देखता हूं मैं तो अपनी नजरें घुमा लेता हूं, भाई मैं तो इलाहाबाद में भी लटक रहे, मथुरा में भी लटक रहे, वृंदावन में भी लटक रहे, वाराणसी में लटक रहे, अयोध्या में भी लटक रहे। क्या यही सम्मान है हमारे तीर्थों का, जहां पूरे विश्व से लोग इस तीर्थ का दर्शन करने आते हैं? उस तीर्थ में यह सब होना लाजमी है, जरूरी है? बोलो जरूरी है? क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों शांत बैठे रहते हो? अरे तीर्थों को तो स्वच्छ रखो, तीर्थों को तो बख्श दो। तीर्थों में मदिरा नहीं आनी चाहिए, तीर्थों में मीट नहीं बिकना चाहिए, तीर्थों में किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये तीर्थ और भी पावरफुल होंगे। और दुर्भाग्य से हम लोगों को अपने तीर्थ की परवाह नहीं है, इसलिए ये सब हमें भोगना पड़ रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ बाबा, अब आप बोल ही लो क्योंकि टाइम कम ही रह गया आपका। हाँ जी, तो बंधु ध्यान दीजिए, बारह बरस तक श्री शुक मां के गर्भ में विराजमान रहे, 12 बरस तक। तब बाबा भोलेनाथ वहां से वेद व्यास जी महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने स्तुति की उनकी, बाबा भोलेनाथ की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। बाबा कहते कोई वरदान मांग लो। बोले महाराज एक ही वरदान है, घर छोड़ के पधारो आप। सिर्फ आपके चक्कर में मेरी पत्नी बड़ा दुख पा रही है, अगर आप चले जाएंगे तो मेरी पत्नी को सुख मिलेगा। वेद व्यास जी से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत ज्ञानी होगा। चले गए। तब वेद व्यास जी ने कहा अब आप प्रकट हो जाओ, आप आ जाओ। बोले नहीं आऊंगा। क्यों? बोले ये माया मुझे पकड़ लेगी, ये माया मुझे ईश्वर का भजन नहीं करने देगी। तब मायापति आते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, ये माया नहीं सताएगी मेरी, कह दिया। तब श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते घर छोड़ के चले गए। कोई संबंध किसी से नहीं बना, न माँ के साथ कोई संबंध, न पिता से पिता कहा, न भाई से भाई कहा, न बहन, कुछ नहीं, कोई संसारिक संबंध नहीं। ये संसार का बंधन ही तो हमें दुख देता है, रिश्ते ही तो दुख देते हैं। ये रिश्तों ने तो घेर रखा है हमें। आप किसी 50 साल के व्यक्ति से पूछो भाई तुम भजन क्यों नहीं करते? बोले महाराज फुर्सत नहीं है। फुर्सत किससे नहीं? बोले माया से नहीं।
पहले बेटा के लिए कमाया, फिर बेटी के लिए कमाया, फिर बच्चों की शादी कर दी। अब तो चैन में, बोले अभी भी चैन में नहीं, बेटा कुछ नहीं करता इसलिए मुझे कमाना पड़ रहा है। और जब चले जाओगे तब बेटे को कौन कमा के खिलाएगा? और जाना तो है, ऐसा तो नहीं है कि बेटा तेरा काम नहीं करता तो तुझे जाना नहीं पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। चिंता ये मत करो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि जिसने तुम्हें संभाला है वो तुम्हारे बच्चों को भी संभालेगा। सबकी व्यवस्था परमात्मा करता है, हम और आप नहीं। हम और आप कौन होते हैं? करने वाले। करने वाला तो कहीं और बैठा हुआ है, वो करता है सारी व्यवस्था। सारी सृष्टि का है मालिक मेरा, श्याम सांवरा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम अवस्था। यम प्रवजंतु मनवेदम अवेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातराजुहा। पुत्रेति तन्मय दया परवो विने, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। जन्म लेते ही सुखदेव जी घर छोड़कर चले गए। ऐसा त्यागी भूतोन भविष्यति, ऐसा त्यागी कहां मिलेगा? है कोई ऐसा त्यागी? आजकल तो आश्रमों के बाहर लिखा रहता है त्यागी जी महाराज, और अंदर आश्रमों के रूमों में एसी लग रहे हैं। जब एसी की बात करता हूं तो मुझे अपनी बात भी याद आ जाती है। एक व्यक्ति ने मेरे को कहा, बोले महाराज आप जैसे लोगों को झोपड़ी में रहना चाहिए, आपने इतना आलीशान आश्रम क्यों बनवाया है? अब मैं क्या जवाब दूं उसको? जवाब समझ नहीं पाते, वो बच्चे हैं अभी। पहली बात, वो आश्रम मेरे लिए नहीं है, वो आश्रम आप सबके लिए है। दूसरी बात, मैं त्यागी जी नहीं हूं। तीसरी बात, मैं बाबा जी भी नहीं हूं। चौथी बात, मैं एक ब्राह्मण बालक हूं, और वो भी वेल सेटेड। I live my life with my family. I have children also.